हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीआईवाई क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आपने जो बैटरी देखी, क्योंकि आज हम इसी की जान बचाने के गैजेट बनाने वाले हैं, बहुत ही तगड़े और जबरदस्त। जनरली हमारी बैटरी की लाइफ होती तो है 5-6 साल की, बट परेशानी ये है कि अगर किसी भी सेल का पानी हमारा खत्म हो जाता है तो एक टाइम के बाद ये बैटरी बहुत तेज खराब होती है। मतलब जो बैटरी आपकी 7-8 साल चलनी चाहिए, 6 साल चलनी चाहिए, वो 1-2 साल में चली जाती है। देन कंपनी से आप रिप्लेसमेंट भी नहीं ले पाते। रीजन है आपके बैटरी के टर्मिनल्स के जब भी पानी डाउन होते हैं कुछ टाइम के बाद ये एसिडिटी इतनी तेज होती है कि आपके सेल्स को खराब कर देती है। तो ये छोटा सा जो डिवाइस आप देख रहे हो, ये हमने बनाया पर्टिकुलर इस बैटरी के लिए। इसकी मदद से आपके हर एक चैम्बर के अंदर वाटर लेवल जब भी डाउन होगा, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन करके हमें अपने 6 LED के दब्बे बताता है कि किस चैम्बर में हमारा सेक्शन का मतलब पानी खत्म हो गया। देन वहां पे आप फिल कर सकते हो। इसमें बजर वजर हर एक चीज बजती है। तो चलिए फटाफट छोटा सा डेमो करके दिखाते हैं और बनाते हैं उसके बाद इस जबरदस्त। यहाँ पे हमने बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस इस डिवाइस को लगा दिया। देन अभी कोई लाइट्स नहीं चली है। देन इसमें हम लगाएंगे ये सेंसर जिसको हमने कैप से बनाया हुआ, ये खराब नहीं होंगे। इसको कनेक्ट करते हैं और बारी बारी से दिखाते हैं कि स्टार्ट कैसे। सबसे पहले हम पहला टर्मिनल डाल रहे हैं। अभी लाइट्स को देखिएगा। देन हमारी फर्स्ट लाइट जल गई क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आ गया। देन इसके बाद का सेकंड वाला टर्मिनल डालना है पानी के अंदर, और ये हमारा सेकंड टर्मिनल गया पानी में। देखिए दूसरी एलईडी जल गई। ये हमने डाला तीसरा टर्मिनल और हमारा तीसरी एलईडी जल गई। हम डाल रहे अपना चौथा टर्मिनल, और देन पांचवा। हमारा ये टर्मिनल थोड़ा सा छोटा रह गया भाई, ढक्कन खराब था, तो ये पांचवा टर्मिनल हमने डाला। देखिए पांचवी लाइट जल गई इसकी। देन ये हमने डाला लास्ट, और ये हमारी बैटरी का कनेक्शन ही निकल गया भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी इंडिकेशंस मस्त जल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी बैटरी का सेंटर मतलब तीसरे नंबर के टर्मिनल का पानी कम हुआ, और देखिए यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑफ हो गई, और ये बदल करके बता देगा आपको कि भाई इंडिकेशन डाउन है, और पर्टिकुलर किस सेल का पानी खत्म है वो आपको दिख गया है यहाँ पे। देन इसको लगाते हैं अंदर वापस। देखिए लाइट जल गई जैसे पानी पूरा होगा। अब मान लीजिए स्टार्टिंग का इस साइड का एक पानी कम हो गया, और देन देखिए फिर से इसकी एलईडी ग्लो हो गई। तो यही मैकेनिज्म ये रिपीट करता रहता है। किसी भी चैम्बर का पानी कम होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको इंडिकेशन करके बता देगा बकायदा, और जब तक पानी फिल रहेगा या ग्रीन इंडिकेशन देगा, और जैसे ही कट ऑफ होगा तो भाई ये हो जाएगा नॉर्मल, मतलब लाइट्स बंद हो जाएंगी और बीप मार के बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त मैजिकल डिवाइस को बनाना, जो कि आपके पैसे बचाएगा। तो माइक चेक, माइक चेक। तो इसके लिए चाहिए हमें 1K का रेजिस्टेंस भाई। हाफ वाट, क्वार्टर वाट, कोई भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। झमाझम चलेंगे तो बिल्कुल इसको प्यार से ऐसे ही लगाते चलते हैं लाइन से। तो हमारे बैटरी बॉक्स के अंदर में होते हैं 6-6 बॉक्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम 5 रेजिस्टेंस ले रहे हैं और इनको एक साथ जोड़ रहे हैं। रीज़न है हमारे बैटरी के जितने भी बॉक्सेस के होल्स होते हैं उस पर वोल्टेजेस थोड़े से अलग आते हैं, प्लस एक में वोल्टेज थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ होता है। मतलब ये मैकेनिज़्म हम अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो जैसा बना रहा हो बिल्कुल ध्यान से आप वैसे जोड़ते चलो। तो पहले हम 5 बॉक्स के बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1K का रेजिस्टेंस, और एक नहीं भाई, 5 NPN ट्रांजिस्टर। तो आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन हमारा डन हो गया। तो इसका जो प्रिंसिपल है मैकेनिज्म काम करने का ना भाई, बहुत ही ऑथेंटिक है, और ये 100% काम करेगा बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे हमने सारे रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं और इसका काम डन हो गया। तो जंपर वायर पे आप मत लगाना, आप इस पर यूज़ करना PCB, ताकि ये अच्छे से चले। देन जो एक्स्ट्रा लेग्स थी कटिंग कर ली, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एलईडी आप कोई भी ले लो अपने पसंद की, जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो एलईडी का प्लस माइनस आपको पता चल जाएगा। एलईडी की जो लंबी वाली वैसे लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस के जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने प्लस लिख के दिया है, यहाँ पे हम एलईडी का पॉजिटिव लगा रहे हैं। तो बारी बारी से यहाँ पे हम बहुत स्लो स्पीड में लगा रहे हैं, मतलब जैसे एक जनरली काम करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फटाफट हम सारे पॉइंट्स पे एलईडी के पॉजिटिव लगा दे रहे हैं, और एलईडी का निगेटिव हमारा अभी खाली है। तो 5 सेक्शंस जो है हमारे वो क्या कहते हैं निगेटिव आउटपुट से स्टार्ट होंगे, और एक सेक्शन हमारा पॉजिटिव आउटपुट से स्टार्ट होगा। तो उसी के हिसाब से हम कनेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर 5 बॉक्स का जो कनेक्शन है वो डन हो जाएगा। सर्किट डायग्राम अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या है आगे का। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक प्रोसेस जारी रखते हैं। काम पे लगे रहो भाई, मुन्ना भाई बन के। तो यहाँ पे सारी एलईडीज़ को प्लस दे दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि एलईडी का एक लेग ओपन है भाई, निगेटिव वाला, ठीक है। ये BC 547 और 48 कोई भी ट्रांजिस्टर आप ले लो, NPN होना चाहिए। अब ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस कलेक्टर होता है, कलेक्टर से आउटपुट लेनी होती है, एमीटर पे हमें देनी होती है। और चूंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है
तो उस पर निगेटिव इन देते हैं और निगेटिव ही आउट हमको मिलता है। बट इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए चाहिए होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ट्रांजिस्टर का जो हमारा सी पॉइंट था, मतलब जिसको कलेक्टर कहते हैं, उसे हम अपने एलईडी के माइनस पे लगा दे रहे हैं। तो और इसके एमीटर पे जब भी हम माइनस देंगे तो वही हमें कलेक्टर से आउट होगा। बट आउट किस कंडीशन में होगा? जब हमें अपने बैटरी के अंदर से वोल्टेजेस मिल रहे होंगे, मतलब पानी का कंटिन्यूटी का जो वोल्ट होता है वो मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ट्रिगर हो जाएगा पॉजिटिव से, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। और ये 5 के पाँचों सेक्शन हमारे उसी हिसाब से प्यार से स्टार्ट हो जाएंगे, बिंदास, बिना किसी कारण मतलब दिक्कत के। तो यहाँ पे सारे पैटर्न्स आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल है। मतलब हम बार बार यहाँ पे कलेक्टर लिखते चल रहे हैं, पर इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्किट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के भी बना सकते हो। तो यहाँ लेग्स को मोड़ के ऊपर नीचे कर लिया, देन एक जंपर वायर हम और लंबा से ले रहे हैं, और इस जंपर वायर को हम कर रहे हैं एमीटर पे कनेक्ट, अपने ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट ई जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हमने आपसे कहा था कि वोल्टेज देना रहता है। तो वैसे भी आप इनडायरेक्टली यहाँ पे देख लो कि ये जो ई पॉइंट्स हम एक साथ सोल्ड कर रहे हैं, यहीं पे हमको बैटरी का माइनस देना होगा, अपने सर्किट की बैटरी का, या कहीं से भी आप एक्सटर्नल सोर्स से माइनस दे सकते हो इस जगह पे। तो यहाँ पे ये भी काम डन हो गया। तो यहाँ पे सर्किट आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट अगर आप इसको पीसीबी पे बनाओगे तो ये इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटे से जगह में बन जाएगा। और इसको बनाने के लिए आप थोड़ी सी अलग अलग टाइप की आईसी का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम करता है, इसलिए आपको ट्रांजिस्टर का सिस्टम ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ और कर रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले एक सर्किट मैंने बनाया था, उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा था, बट इसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हमारे डन हो गए। देन 1K का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये सर्किट थोड़ा सा अपोजिट कर रहा है। हमने कहा था ना कि बैटरी के एक बॉक्स में हमको क्या कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगर उठाना होता है, और बाकियों में नेगेटिव टाइप का, इस टाइप से हमारा चलता है। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर उठाने की तैयारी कर रहा है। तो एमीटर लेग जिस पे हमारा कनेक्ट था, तो ये बैटरी का हमारा जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स रहता है, जो माइनस के सामने का बॉक्स होगा, अब ऐसे समझ लो जो माइनस टर्मिनल के सामने का बॉक्स, वहाँ पे कनेक्शन देंगे यहाँ वाले सेंसर को। और यहाँ पे कनेक्शंस भी अपोजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एमीटर पॉइंट पे हमने नेगेटिव लगा दिया, और उसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। और ये हमारा BC 557 ट्रांजिस्टर है, ये हमारा पॉजिटिव आउट करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको कहाँ मिलेगा? सबसे ऊपर वाले लेग पे, जहाँ पे एलईडी का प्लस जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। एमीटर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा ओपन सर्किट में दिक्कत होती है। देन जब भी इसके बेस पे माइनस जाएगा हमारे, तो ये कलेक्टर पे हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो हमारी ये लाइट भी जल जाएगी। तो ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। और चूंकि हमारे वोल्टेज, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज होता है, तो उसके हिसाब से ही मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे। और जो सर्किट यूज़ कर रहा हूँ, यही सर्किट आपको लगाना है। ट्रांजिस्टर आपको 5 इसमें लगाने हैं NPN, और एक लगाना है PNP। देन अब आ गया था सिग्नल पे। तो वोल्टेजेस अलग अलग टाइप के निकलते हैं, उससे हमारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं, जो भी वोल्टेज निकल रहे होते हैं बैटरी से। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे शॉर्ट ना हो, हल्का सा वोल्टेज मिले इनको या कुछ भी मिले, तो ये आराम से ट्रिगर करके हमारी एलईडी को जला दे। तो यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस में हमारी बीच की लाइन गायब दिखा रही है, बट कलर कोड आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ कि इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक रेड, ठीक है। 1K का रेजिस्टेंस है, फिर से बता रहा हूँ कि आप हाफ वॉट, क्वार्टर वॉट कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे हम सारे अपने जो मतलब 1K है, इनको डायरेक्ट बारी बारी से बेस पे दे रहे हैं। मतलब बेस मतलब हमारे ट्रांजिस्टर के बीच वाला सेंटर का पिन, और यहाँ पे काम खत्म। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हेडर, जहाँ से हम अपने सर्किट्स को आउटपुट देंगे टर्मिनल के लिए। तो यहाँ पे पहले हमने 5 NPN ट्रांजिस्टर लिए थे, तो पाँचों को हमने यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस दे दिया। अब इसके बेस से कोई भी हमको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, तो ये बारी बारी से हमारे ट्रांजिस्टर ट्रिगर होंगे बिना टेंशन के। और देन अब हमारा सबसे ऊपर वाला ट्रांजिस्टर जो 557 था लगा हुआ, इसको चाहिए नेगेटिव स्टार्ट होने के लिए, बाकियों को तो पॉजिटिव चाहिए था। तो हमारे माइनस लेग के सामने वाला जो बॉक्स होता है बैटरी का, उसमें से हमें नेगेटिव आउटपुट मिल रहा होता है, जो इस सर्किट को ड्राइव करेगा। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को हमें पलटना पड़ा, नहीं तो हम सारे ट्रांजिस्टर एक जैसे लगा लेते हैं। यहाँ पे भी 1K लगा दिया हमने, और ये सेपरेट हमने हेडर पिन ले लिया, ये मेल हेडर है। तो बारी बारी से सीक्वेंस में बिल्कुल इसको लगा दे रहा है। बाकी आप इसको तार पे डायरेक्ट सोल्ड भी कर सकते हो, पीसीबी नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरे को करने में, बट इस चीज़ को आप पीसीबी पे करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा और अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा बॉक्स में आप कर लोगे तो। ये तो आपकी सहूलियत के लिए भाई एकदम, मतलब ओपन सर्किट बनाना पड़ रहा है, केकड़ा बना के, मतलब मकड़ी का जाल बन रहा है यहाँ पे। बट इससे बेहतर है कि आप पीसीबी का इस्तेमाल करो बिना किसी परेशानी के।
तो यहाँ पे हमारा पहला आउटपुट जो निकलता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, देन सेकंड वाला आउटपुट कनेक्ट है, और इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं हम तीसरे वाले का आउटपुट। तो ये एक्चुअल में हमारे ट्रांजिस्टर का आउटपुट का मतलब ये है कि बेस से जो सप्लाई यहाँ निकलेगी वो इन्हीं के थ्रू होकर जानी है, तो उसी के हिसाब से सीक्वेंस में दे रहा है। तो हमें सारी चीज़ों में एक चीज़ याद रखना है कि हमारा जो 557 वाला ट्रांजिस्टर है उसका बेस हमारे बैटरी का जो माइनस होता है, मतलब बैटरी बॉक्स का माइनस वाले के सामने का जो बॉक्स होता है किनारे वाला, उसी पे लगाना है। बाकी अदर बॉक्स में आप लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, या फिर कोई ना कोई एलईडी आपकी बंद ही दिखाएगी। तो पर्टिकुलर आप सही जगह पे कनेक्शंस दोगे तो बिल्कुल बिंदास वैसे ही चलेगा जैसे भी हमने आपको डेमो में करके दिखाया था, और बाकी का डेमो भी वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखा देंगे कि करना क्या है इसमें। तो यहाँ पे सारे कनेक्शन हमने दे दिए, तो इनडायरेक्टली बस इसको अब इन चाहिए हमारे सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए, एलईडी को ग्लो कराने के लिए। तो यहाँ पे काम खत्म। अब एलईडी को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूर रखें, बैटरी पे से डार्क नहीं रखेंगे, तो उसके लिए 10 कोर वायर आता है, रिबन वायर्स बोलते हैं, इसमें 10 वायर होते हैं, तो इसमें कलर भी अलग अलग होते हैं, तो कोडिंग करने की इशू नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएगा और ये सीरियल में लग भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो ब्राउन वाला वायर पहले कनेक्ट किया, ये हमारा बैटरी के माइनस वाले बॉक्स के लिए, बाकी का बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्ट करते जा रहे हैं, मतलब साइंस नहीं लगाना है, ऐसे आराम से आप कनेक्ट कर लो। देन आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कि इसमें आपको सेंसर बनाना कैसे है, मतलब जो हमारा वाटर लेवल सेंस करेगा बैटरी का और उसके हिसाब से कैसे काम करना, वो चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 के 6 जो टर्मिनल थे वो कनेक्ट कर दिए। देन इसको उठाते हैं, और ये चूँकि हमारे तार खींच के निकल ना जाए तो भी हम इसको फिलहाल हॉट ग्लू से लॉक कर देंगे ताकि ये सेपरेट रहे एक ही जगह पे सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे हॉट ग्लू लगा दिया, ये रेडी है, और तार थोड़ी छोटे ही लिए हैं ताकि आपको सामने सामने डेमो दिखाऊँ, नहीं तो आपको लगेगा फेक हो रहा है। तो फेक नहीं है, आप सर्किट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे ट्यूबलर बैटरी के अंदर ऐसा ढक्कन लगा होता है, तो ये ढक्कन आपको यूज़ करना हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक नॉर्मल वाले ढक्कन भी आते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर हमको बारी बारी से अपने सारे टर्मिनल्स के वायर इन करने हैं और वही सेंसिंग करेगा। और यहाँ पे आपको ये सोल्डिंग वायर जो दिखा रहा हूँ इसका काम बहुत रोल है, यही हमारा बनेगा सेंसर। अगर आपने इसमें लोहे की कील लगा दी या फिर मेटल की कोई और लगा दी तो होगा क्या, जब भी आप बैटरी में डालोगे ना तो वो बैटरी के एसिड के कारण वो धीरे धीरे गल जाएगी और प्रॉब्लम करेगी। और ये जो रांगे का होता है मतलब लेड, ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमने पाइप के अंदर लगा के रखा था, और ये ऑलरेडी सर्किट मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, तो इसको यूज़ कर रहे थे, बट सिंपल सा वैसे ही है। तो सॉकेट्स आप अपने हिसाब से कर लो। तो बैटरी के बॉक्स हमारे पास जो थे इसी पे हम कनेक्शन दे रहे हैं लाइन से। तो इस सेंसर के अंदर कुछ किया नहीं है, इस सेंसर को हमने जनरली रंग मतलब सोल्डरिंग वायर का जो वायर होता है उसी के ऊपर मैंने वायर थोड़ा लपेट के उसको हॉट ग्लू से लॉक कर दिया। दैट ढक्कन के आगे पतली पतली सी पाइप लगा के अपने हिसाब से जितना भी रेशियो चाहिए था कि हमें किस लेवल तक वाटर लेवल चाहिए वहाँ तक कनेक्ट कर दिया। और एक ढक्कन कम पड़ गया था तो भाई एक छोटू ढक्कन लगा दिया। तो यहाँ पे सारा सर्किट हमारा डन हो गया। अब अपने हम सर्किट को देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव। तो पहले ही हम आपको बता चुके थे कि पॉजिटिव और निगेटिव इसमें है कहाँ पे, बट फिर से आप देख लो। जो हमारा सबसे ऊपर का एलईडी जो 5 एलईडी लगी थी उसके रेजिस्टेंस वाला हिस्से को पॉजिटिव है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा नीचे वाला लेग जहाँ पे हमने एमीटर पॉइंट कनेक्ट किया था ये हमारा मतलब माइनस था, तो यहाँ पे आपने कनेक्शन दे दिया। देन इसको आप बैटरी की सप्लाई पे दोगे तो ये सर्किट पूरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा, बट इसकी लाइट्स नहीं जलेंगी जब तक अब तक इसमें सेंसर नहीं ऐड करोगे। तो सेंसर ऐड करने के लिए देखिए हेडर पिन्स ऐसे होती हैं, आराम से ऐसे आप क्लिक करोगे तो आप फिट हो जाएगा। बट आप किसी बॉक्स पे बनाओगे तो इतना भी मेहनत आपको नहीं करनी है, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले इस बैटरी के अंदर सेंसर को लगाते हैं। तो सबसे पहला सेंसर जो हमारा माइनस वाला लेग है इस पे हम अपना 557 वाला जो टर्मिनल था वो डालेंगे। तो इसका पहला टर्मिनल हमने निकाला हुआ था ये ब्राउन, तो हम बारी बारी से इसको डाल दे रहे हैं। ये पहला पड़ गया हमारा, देन सेकंड टर्मिनल को डाल दिया, देन थर्ड को डाल दिया, उसके बाद इसी तरीके से हमने चौथे टर्मिनल को भी अंदर कर दिया पानी के। तो सॉकेट्स का साइज फिलहाल आप अपने हिसाब से ले सकते हो ढक्कन का। और देन इसके बाद ये आया और ये हमारा लास्ट। तो इसी तरीके से हमको अपने ढक्कन को टाइट कर देना मस्त से। अब आते हैं हम अपने सर्किट के ऊपर, इसको जोड़ते हैं। तो इसमें आपने प्लस माइनस का जो वायर निकाला हुआ था एक बैटरी के माइनस पे देना है, और ये भी बिल्कुल वोल्टेज नहीं खाएगा, ये नहीं सोचेगा ये खत्म कर देगा। तो यहाँ पे आप किसी तरीके से इसको फंसा के हमने पॉजिटिव दे रहे हैं निगेटिव। तो यहाँ पे अपने सर्किट को प्लस माइनस दे दिया। देन आप सेंसर को उठा रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने मॉड्यूल से। अभी देखिए आप लाइट्स इसकी सारी ऑफ है। देन जैसे ही सेंसर को हम प्लग इन करेंगे इसके अंदर, और ये हो गया प्लग।
आप देखिए सारी लाइट्स हमारी यहाँ पे ग्लो हो गई हैं, मतलब बैटरी का सारा पानी डन, मतलब फुल है। अब किसी भी टर्मिनल का पानी डाउन होता है, जैसे कि पहले टर्मिनल का हुआ तो देखिए एक लाइट्स बंद हो गई, देन मान लीजिए बीच का पानी कम हुआ बंद हो गई, और देन लास्ट में मतलब अब किसी भी टर्मिनल का पानी डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन करेगा, मतलब यहाँ पे लाइट जो ग्रीन है ये ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग का जो सर्किट था यहाँ तक हमने डन कर लिया। देन सर्किट डायग्राम में आपको हम दिखाते हैं कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो अभी कलर नहीं हुआ है, मतलब इसमें दो सेक्शन आपको दिख रहा होगा। नीचे वाला सेक्शन जो है हमारा वो इसमें एलईडी ग्लो कराने का काम करता है, और ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पे हम बजर ऐड करेंगे जो हमारी नॉर गेट एन गेट के हिसाब से काम करेगी, मतलब गेट सेक्शन बनाएंगे ऊपर का। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो फिलहाल रफ के तौर पे आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आधा सेटअप हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट सर्किट में इसके अंदर हम लगाएंगे अपना बजर, जो कि एक्स्ट्रा मॉड्यूल होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जो यहाँ तक जो जरूरी हिस्से थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में इसी को और अपग्रेड करके वर्जन 2 कर देंगे भाई, तो मजे करेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई का। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।